मित्रों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों हमें इस बात का गर्व है कि कम से कम हमारे संसद के सभी सदस्य अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। संविधान के अवमानना या संविधान में उल्लिखित प्राविजनों के अतिक्रमण पर आवाज़ उठाने में स्वर से स्वर मिलाते हैं। फिर भी हम राष्ट्र के स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि शायद एक भी सांसद सदस्य संविधान के केवल प्रस्तावना में पहली लाइन कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल ऑनरेबल वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और सपा के सांसद माननीय कपिल सिब्बल जी इस पे प्रश्न भी उठाए कि क्या ये हासिल हो पाया है। लेकिन हासिल होने की मार्ग जो हैं वो कौन से हैं, उस पे आवाज़ उठाने की प्रायोरिटी है। शायद आज तक उस पे आवाज़ उन मार्गों पर नहीं उठाया जा रहा है। वह मार्ग हैं कि राष्ट्र के सभी बच्चों को, अमीर गरीब किसी भी जात कौम के हों, उनको समान न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ समान पोशाक मतलब एक स्तर समान, जिसका स्तर समान हो, समान पाठ्यक्रम और समान आवासीय व्यवस्था। जिन परिवारों के पास आवासीय व्यवस्था है उनके पास उनके बच्चों के साथ, लेकिन जिन बच्चों के पास आवासीय व्यवस्था नहीं है, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के असामान्य आवासीय व्यवस्था में रहते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, उन सभी को आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षित करने की प्रथम आवश्यकता है, जो राष्ट्र आज तक नहीं हासिल कर पाया है। शायद शिक्षा का व्यवसायीकरण होते जा रहा है। इस पे एक भी प्रियंका गांधी जी हाथ में संविधान की पुस्तक दिखाती रहती हैं, संविधान दिखाती रहती हैं। इससे राष्ट्र का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल जस्टिस की है, उसमें शिक्षा स्तर से लेकर के स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ निःशुल्क नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो। भले ही मतदाताओं पे अगर निर्वाचन खर्च व्यय हो का वहन करना हो, 5 रुपया वार्षिक कर लगा दीजिए, या जो ट्रेड टैक्स इत्यादि आप जो है उत्पादन पे ले रहे हैं उसमें 2% और 1% बढ़ा दीजिए। लेकिन निःशुल्क नामांकन प्रचार प्रसार की व्यवस्था होनी चाहिए। एक मंच से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था के साथ ये सभी नागरिकों को उसमें समान रूप से पार्टिसिपेट करने की व्यवस्था हो। ये शर्म का विषय है कि मैं स्वयं सर्वदेव सिंह, जो 3 IAS में 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देने के बाद 10 दिसंबर 1996 को मानवाधिकार दिवस के दिन मैंने नायब तहसीलदार का इंटरव्यू दिया था 6 मेंस देने के बाद, और गेट पर वो जो कार्बन कॉपी दिखाया गया कि यही नाम है, यही रोल नंबर है। मैं कहा हाँ, तो श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो 80,000 की व्यवस्था करिए। वो गेट 8 यानी 8वीं कक्षा में मैं पूरे विद्यालय में बेटाबर इंटर कॉलेज में मेरा प्रथम स्थान था। वो पूरे उत्तर प्रदेश के जो नायब तहसीलदार इत्यादि का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा प्रथम स्थान था। वो इस बात का संकेत था
कि इंटरव्यू बोर्ड के साथ गेट से कक्ष से निकलने के बाद ही गेट पर वो व्यक्ति दिखाता है, तो वह गेट 8 का संकेत था कि वो पूरे नायब तहसीलदार इत्यादि का जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरा प्रथम स्थान था। लेकिन आज 24 वर्ष हाई कोर्ट में अपीयरेंस के बाद ये 3rd डिवीज़न सेशन जज तो इत्यादि 2nd डिवीज़न और 3rd डिवीज़न तो सेशन जज इत्यादि बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे प्री एग्ज़ाम के एचजेएस के प्री एग्ज़ाम को कम करके मुझे मेन एग्ज़ाम में शामिल करने नहीं दिया जाता है हाई कोर्ट के। ये शर्म का विषय है। और ऐसे तमाम जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं उनको इलेक्शन प्रक्रिया में 3 बार मेरा लोकसभा गाजीपुर से नामांकन निरस्त किया गया है। एक बार जमानिया विधानसभा से मेरा नामांकन पत्र 2017 में नहीं लिया गया, 2022 में मुझे यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। ये शर्म का विषय है। हाथ में संविधान और संविधान करने की से राष्ट्र में संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल सकता है, इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिल सकता है, सोशल जस्टिस नहीं मिल सकता है। अन्य जो लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप तो ये ताक पर रखे हुए हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस ये ताक पर रखा हुआ है। फ्रैटर्निटी डिग्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये ताक पर रखे हुए हैं। आज ओवैसी जी मुसलमानों को 30% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये आरक्षण देश में एक बंटवारे का लकीर खींचने का है। हम कह रहे हैं कि उस संसद से आवाज़ आनी चाहिए कि भारत के एक एक नागरिक को ये जो भारत का प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को साकार रूप दिया जाना चाहिए। किसी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज नाना प्रकार की लकीरें खींची जा रही हैं। ये संसद में ये शर्म का विषय है। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।